नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग ग्रामर में कारक पढ़ रहे हैं, उसका वीडियो हम अलग बना रहे हैं। साहित्य में मतलब लिटरेचर में, साहित्य में अभी तक हम लोग कलिंग विजय पढ़ रहे थे। अशोक की कलिंग विजय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कलिंग विजय पाठ पूर्णतः समाप्त हो चुका है। उसके सभी प्रश्न उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी हमने पूर्ण कर लिए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में उसको लिख लिया होगा और पूरे पाठ को अच्छी प्रकार पढ़ लिया होगा। मैं बार बार सबको ये कहता हूँ कि सभी लोग मार्केट से बुक ले आएँ और बुक ला करके उसको पढ़ें। अब हमारा साहित्य के क्षेत्र में अगला चैप्टर होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। साहित्य का अगला चैप्टर हमारा एक कहानी है जिसका नाम होगा हीरे का हार। ये एक रशियन कहानी है और इस कहानी में कुछ बातें बताई गई हैं। इस कहानी में लेखक ने दिखावटीपन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। दिखावटीपन मतलब आर्टिफिशियल होना, दिखावा करना, शो करना, शोबाजी करते हैं लोग, शो करना, ये दिखाया है। दिखावटीपन लोगों को इतना पसंद होता है कि वो जो कुछ नहीं होते वो भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हर व्यक्ति वो दिखना चाहता है जो उसकी एक फैंटेसी होती है, जो उसके मन में होता है कि मैं ये बनूं, और वो शायद नहीं बन पाता तो वो उस तरह से शो करने लगता है। कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार का शो करने की आदत होती है। कुछ लोग ज्ञान का शो करते हैं, अपना ज्ञान बहुत दिखाते हैं कि मुझे बहुत जानकारी है। कुछ लोग सुपर पावर बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसा महसूस कराते हैं कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। इस तरह की जितनी शो बाजियाँ हैं, जो जितना भी प्रदर्शन है, दिखावटीपन है, प्रवृत्ति मतलब इच्छा या आदत, ये मनुष्य को कहीं ना कहीं उसकी वास्तविकता से दूर करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। इस कहानी में नृत्य समारोह यानी डांस प्रोग्राम में जाने के उद्देश्य मैटिल्ड ने अपनी सहेली फोरेनेस्तियोन को हीरों का हार पहनने के लिए उधार देती। क्या करते हैं कि डांस प्रोग्राम में एक लड़की जाने वाली है। वो अपनी फ्रेंड की मदद से एक हीरो का हार लेती है और उस डांस प्रोग्राम में उस हीरो को हार को पहन के जाएगी। परंतु वापस लौटते समय हार कहीं खो जाता है। जब उस लड़की की हैसियत यानी उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हीरो का हार अफोर्ड कर सके, तो उसने सोचा दिखावटीपन यानी शोबाजी करने के लिए, बड़ा दिखने के लिए, प्रतिष्ठित बनने के लिए उसने एक अपनी अमीर दोस्त का हीरो का कीमती हार ले लिया और उसे डांस पार्टी में पहनकर चली गई। परंतु जब वापस आने लगी तब वो हार जो था कहीं खो गया। ये एक बड़ी मुसीबत थी उसके लिए। हार लौटाने के लिए मैटिल्ड और उसके पति मोजेल के जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लग जाती है। दिखावे की होड़ में मैटिल्ड का वास्तविक सौंदर्य कहीं दूर पीछे छूट जाता है। लेखक कह रहे हैं जब उनको पता चलता है कि हीरो का हार खो चुका है, परंतु उसकी जो सहेली है वो हीरो के हार को तो छोड़ेगी नहीं, उसको तो हीरो का हार चाहिए ही। अब वो लड़की और उसका हस्बैंड दोनों उस हीरे के हार का कीमत वापस करने के लिए या वही हीरो का हार नया खरीद करके, उसी तरह का हीरो का हार नया खरीद करके उसे देने के लिए उनका सब कुछ दांव पर लग जाता है। यानी जीवन में उन्होंने जितना भी अर्जित किया था या पुश्तैनी प्राप्त किया था, पुश्तैनी यानी अपने फादर मदर से जो भी प्राप्त किया था, वो सब उनको ऐसा महसूस होता है कि अब ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस हीरे का हार सस्ता नहीं होता, सबको पता है। तो उस हीरे की हार की कीमत के बराबर कीमत वाले हार खरीदने या उतने ही पैसे को वापस करने के लिए उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। अब इस जद्दोजहद में, यानी हीरो का हार कैसे खोया,
कौन सी पार्टी में वो लड़की गई और किन परिस्थितियों में उसने हीरों का हार उधार लिया, और उसके बाद पार्टी में किस प्रकार हीरे का हार खो गया। फिर इस हीरे के हार को वापस करने में उनको क्या क्या मशक्क़त यानी मेहनत करनी पड़ी, किन किन चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ा यानी समझौता करना पड़ा, ये सब हम लोग लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पढ़ते हुए देखेंगे। चलिए इस कहानी को हम लोग देखते हैं और जीवन में ये सीख लेते हैं कि हम लोग कभी दिखावापन करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज एक नई स्टोरी होगी हमारी। जैसा मैंने पहले बताया था, हीरे का हार। इसमें एक बनावटीपन की बात की गई है जिसकी वजह से एक परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैटिल्डा एक बहुत सुंदर युवती थी। एक स्त्री है, एक लड़की है जिसका नाम मैटिल्डा है। उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि वह एक सुंदर युवती थी। युवती मतलब महिला। वह बहुत शान से रहना चाहती थी। उसकी ये इच्छा थी कि वह बहुत ही शान और शौकत से और ढंग से रहे, जिसे लोग अपना आदर्श माने, यानी कि उसे देख करके लोग प्रभावित हों। उसके बाद लेखक कह रहे हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थीं, परंतु उसको पूर्ण करने के लिए उसके पास पैसों की कमी थी। उसका पति मोज़ेल एक दफ्तर में क्लर्क था। उसके पति का नाम मोज़ेल था और उसका पति एक ऑफिस में, दफ्तर यानी ऑफिस में एक क्लर्क था। क्लर्क तीसरे या थर्ड ग्रेड में आने वाले कर्मचारी होते हैं जो सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। और वे लेखक बता रहे हैं कि उस जो मैटिल्डा थी, उसके पति मोज़ेल एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे जो वेतन मिलता था उससे बस किसी तरह घर का खर्च ही चल पाता था। लेखक बता रहे हैं कि उसके पति की जो नौकरी थी, वेतन मतलब तनख्वाह, पेमेंट, उसे जो पेमेंट मिलता था वो इतना अधिक नहीं था कि मैटिल्डा उस युवती की शान और शौकत को पूर्ण किया जा सके। उसकी पेमेंट से बमुश्किल उसका घर ही चल पाता था। एक दिन शाम को मोज़ेल दफ्तर से लौटा तो वह बहुत खुश था। एक दिन की बात है, मोज़ेल जब दफ्तर से घर लौटा तो वह बहुत ही प्रसन्न था। उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड। उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था जिसको ले करके मोज़ेल बहुत ही प्रसन्न था। उसने मुस्कुरा कर वह निमंत्रण पत्र मैटिल्डा को देते हुए कहा, देखो यह क्या है। उसने उस पत्र को अपनी पत्नी मैटिल्डा के सामने रखा या उसके हाथ में दिया और बोला, प्रसन्नतापूर्ण तरीके से उसने मुस्कुरा कर कहा, देखो यह क्या है। जैसे सरप्राइज टाइप का उसके सामने प्रेजेंट किया। लेकिन मैटिल्डा निमंत्रण पत्र देखकर खुश नहीं हुई, परंतु मोज़ेल की पत्नी मैटिल्डा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वह निमंत्रण पत्र को देख करके प्रसन्न नहीं हुई जैसा कि मोज़ेल था। मोज़ेल ने यह सोचा कि मैं अपनी पत्नी को जब यह निमंत्रण पत्र दूंगा तो वह अत्यंत प्रसन्न होगी। उसकी भावनाओं और सोच के विपरीत मैटिल्डा बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। उपेक्षा से उसने उसे फेंकते हुए कहा, इसका मैं क्या करूंगी। उपेक्षा यानी नेगलेक्ट करना। मैटिल्डा ने मोज़ेल द्वारा दिए गए उस इनविटेशन कार्ड को निगलेक्ट किया और उसे एक साइड में फेंक दिया और फेंक कर बोली, इसका मैं क्या करूंगी। उसने मोज़ेल के सरप्राइज़ को क्षण भर में ही, यानी मोज़ेल की भावनाओं को थोड़े ही पलों में, कुछ ही पलों में
एकदम नष्ट कर दिया। यानी उसको जितनी प्रसन्नता थी उस कार्ड को लेकर के, उसकी पत्नी मैटिल्डा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था या जरा सा भी प्रसन्नता नहीं थी। और उसने उल्टे मोज़ेल से एक प्रश्न कर डाला, इसका मैं क्या करूँगी। मोज़ेल आश्चर्य से बोला, मैटिल्डा, मैंने सोचा कि तुम इसे पाकर बहुत खुश होगी। अपनी पत्नी मैटिल्डा के व्यवहार को देखकर मोज़ेल को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी मैटिल्डा से कहा कि मैटिल्डा, मैंने सोचा कि तुम इसे पाकर बहुत खुश होगी। उसने सोचा कि मोज़ेल ने कहा कि मैंने तुम्हें ये कार्ड इसलिए दिया ताकि तुम इसे देखकर प्रसन्न हो, और मुझे पूरा उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि तुम इसे देखकर अत्यंत खुश होगी, परंतु तुम खुश नहीं हुई। जिस नृत्य समारोह का यह निमंत्रण पत्र है उसमें केवल बड़े बड़े अधिकारी और गिने चुने क्लर्क ही बुलाए गए हैं। मोज़ेल ने अपनी प्रसन्नता का कारण बताया। मोज़ेल ने बताया कि ये जो कार्ड मैं तुम्हें, नृत्य समारोह यानी डांस प्रोग्राम, इस डांस प्रोग्राम का जो कार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कोई साधारण या आम कार्ड नहीं है। इस कार्ड में जो लिखा है, यानी ये जो इनविटेशन निमंत्रण पत्र है, उसमें केवल बड़े बड़े अधिकारी और कुछ गिने चुने क्लर्क ही बुलाए गए हैं। मोज़ेल ये बताना चाहता था अपनी पत्नी को उस कार्ड के माध्यम से कि उन सम्मानित और गिने चुने क्लर्कों में तुम्हारे पति मोज़ेल का भी एक नाम है। यानी मोज़ेल ये सोचता था कि उसकी उपलब्धियों और उसके सम्मान को देख करके उसकी पत्नी अवश्य ही प्रसन्न होगी। ऐसा विचार उसने किया और इसी विचार के आधार पर, यही सब सोच करके उसने उस कार्ड को सीधे अपनी पत्नी मैटिल्डा के हाथों में दिया। मोज़ेल इस सूचना को वर्बली भी यानी मौखिक रूप से भी बता सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो ये सोचता था कि जितना प्रसन्न मैं हूँ, शायद इस कार्ड और मुझे मिले हुए सम्मान को देखकर, पढ़कर मेरी पत्नी मैटिल्डा भी उतनी ही खुश और प्रसन्न होगी। मैं बड़ी मुश्किल से यह निमंत्रण पत्र प्राप्त कर पाया हूँ। मोज़ेल ने समझाया कि जैसे तुम इस तरह से फेंक दे रही हो, उपेक्षा कर रही हो, निगलेक्ट कर रही हो, मैंने इसे कड़ी मेहनत करके अपने जीवन का, अपने वर्क टाइम का सबसे बेस्ट दे करके इस निमंत्रण पत्र को पाया है। मोज़ेल के लिए वो निमंत्रण पत्र केवल निमंत्रण पत्र नहीं था। मोज़ेल के लिए वो उसकी मेहनत और ईमानदारी और लगन का प्रमाण पत्र भी था। इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न था और वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी पत्नी भी उसके इस कार्य में पूर्ण रूप से सक्रिय यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी करेगी। परंतु उसकी सोच के, मोज़ेल की सोच के विपरीत उसकी पत्नी मैटिल्डा ने उसके निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड को एक तरफ फेंक दिया, जो मोज़ेल की सोच के बिल्कुल विपरीत था। लेखक कह रहे हैं कि मैटिल्डा ने खींच कर कहा, मैटिल्डा गुस्सा, खींच करके यानी गुस्सा और पछतावा तो नहीं कहेंगे, खींच कर यानी क्षोभ में, जब फ्रस्ट्रेशन और क्रोध सब मिला हुआ परिस्थितियाँ आती हैं उसको खींच कहते हैं। यानी कुछ करना चाहता है व्यक्ति, परंतु चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता, वहाँ पर उसे फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको ही खींच कहते हैं। मैटिल्डा ने खींच कर कहा, लेकिन तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं इस समारोह में पहन कर क्या जाऊंगी। मैटिल्डा ने अपनी परेशानी मोज़ेल के सामने प्रकट की। उसने कहा, ये निमंत्रण पत्र तो बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु तुमने क्या ये सोचा कि मैं उस समारोह में क्या पहन कर जाऊंगी। यानी तुमने मुझे ये निमंत्रण पत्र दिखा दिया,
परंतु मेरी समस्याओं पर तुमने जरा सा भी विचार नहीं किया। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है जहाँ इतने बड़े बड़े लोग आएंगे और इतने बड़े कुछ गिने चुने लोगों को ही जब वहाँ आना है, उपस्थित होना है, तो मेरे पास भी ऐसे वस्त्र और कपड़े होने चाहिए जो उनके अनुसार हों। परंतु शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मेरे पास इस तरह के यानी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने के लायक कोई भी वस्त्र या कपड़े नहीं है। मैटिल्डा ने अपनी क्षोभ का, खींच का, अप्रसन्नता का कारण बताया। आप ये देख रहे हैं कि व्यक्ति अपनी मनोदशा यानी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार ही सामने वाले व्यक्ति से व्यवहार करता है। अब सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, उस आधार पर ही वह व्यक्ति आपकी बातों का रिएक्शन करता है यानी प्रत्युत्तर देता है। मोज़ेल बहुत खुश था, उसे जो सम्मान प्राप्त हुआ था। मैटिल्ड इसलिए परेशान थी कि अगर इस सम्मान को मैंने मेरे हस्बैंड पति ने पाया है और इसको बनाए रखने के लिए मुझे उस पार्टी या समारोह के अनुसार ही वस्त्र पहनकर जाने चाहिए। मैटिल्ड की अपनी परेशानी थी जो समयानुसार जायज़ कही जा सकती है, और मोज़ेल की अपनी प्रसन्नता थी जो कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता।